लोकसभा में अडानी की नारेबाजी मोदी के नारों के बीच दब गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाई तो कांग्रेस राज में खामियों पर तगड़ा प्रहार भी किया। विकास आतंक के खिलाफ प्रहार हुआ और भ्रष्टाचार तक गए। पीएम मोदी ने एक चैप्टर आज खोल दिया। कांग्रेस की हर कमजोर नस पर चोट करने का दांव चला तो सवाल है, लोकसभा में राहुल बना मोदी के हुंकार क्या 2024 का शंखनाद है या फिर विपक्ष मोदी घेरो रणनीति में एक बार फिर से फंस गया है। लेकिन ये देश अजरा अमर है। सदस्यों के अनेक संशोधन प्रस्तुत तगड़ा प्रहार और शायरी वाला अंदाज। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। यूं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम के पैगाम का संवैधानिक रिवाज है, मगर आज का मौका खास रहा और मोदी की एक एक अल्फाज के मायने बहुत गहरे रहे। कुल मिलाकर लोकसभा में दिख गया 2024 के महासमर का पूरा ट्रेलर। जनता जनार्दन में क्या चलता है, लोगों के अंदर उसका चिंतन करता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है। लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री विदेशी रिपोर्ट का हवाला देकर राहुल गांधी ने डायरेक्ट पीएम मोदी पर हमला किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल और सोनिया का नाम तो नहीं दिया, मगर अल्फाज बता रहे थे कि पलटवार के टारगेट पर कौन रहा। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। प्रधानमंत्री बोलते रहे, विपक्षी खेमे की ओर से अडानी और भारत जोड़ो की हुंकार तेज होती रही, मगर इतिहास, भूगोल, विकास और विजन पर प्रधानमंत्री ने वो भी अध्याय खोल दिया जिसका नाता कश्मीर के लाल चौक से है। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर पलटवार किया कि कश्मीर में पहले आपने क्या दिया था और हमारी सरकार ने क्या किया। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, उस समय, और कहा था
कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। विकसित भारत का विजन, G20 की धमक और सबका साथ सबका विकास का मंत्र। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जितना बड़ा हमला किया था, उस पर पलटवार उतना ही तगड़ा हुआ। लोकसभा में राहुल खुद को सहज दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आते ही धमाका कर दिया कि पीएम मोदी ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनको किया उसको आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ, इस पर आप क्या? नहीं वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे करना है, फेस पे आ रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला, तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से गदगद कांग्रेस फिलहाल मोदी बनाम राहुल की रणनीति को धार दे रही है। समूचे विपक्ष को मोदी घेरो बैनर के तले खड़ा कर देने की स्ट्रेटजी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का एक बार भी राहुल का नाम न लेना कांग्रेस के कालखंड में कमियों को सामने रख देना बताता है कि फिलहाल 2024 से पहले विदेशी रिपोर्ट पर एंटी मोदी एजेंडे की सॉफ्ट लैंडिंग आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है।